ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविन्द देव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग सुबह किस प्रकार से शरीर और आत्मा के विषय में सुन रहे थे और भगवान का भक्ति, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन करना कितना श्रेष्ठ है, भगवान के कीर्तनों के वर्णन का महत्व समझ रहे थे, सुन रहे थे। और हम लोग ने ये भी सुना था कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए तैयार हुए थे
तो उसी समय स्वर्गलोक से देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये अमृतमय, अमृत के बराबर या कि अमृत से भी श्रेष्ठ जो भागवत श्रवण है ये सुनाने जा रहे हैं। तो इसके बदले में देवता लोग वहां पे आ जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे सुखदेव जी महाराज, हम आपको इसके बदले में अमृत दे देंगे, आपको जो अमृत खा के अमर हो सकते हैं, और हमें इसके बदले में भागवत श्रवण कराइए। तो देखिए ये कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा बताने जा रहे हैं, किस प्रकार से नारद मुनि का आगमन हुआ और ज्ञान वैराग्य के साथ मिलन हुआ, भेंट हुआ वृंदावन में, और किस प्रकार से बद्री का आश्रम पहुंचकर सनत कुमारों के द्वारा इसी भागवत कथा का श्रवण नारद जी ने भी किया था और ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को सुनाया था। तो ये सूत जी महाराज नैमिषारण्य के ऋषियों से या ऋषियों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुबह जो सुन रहे थे कि तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम, देखो स्वर्गलोक तो इतना महान है, इतना बढ़िया है कि वहां पे व्यक्ति समय बीता हुआ भी नहीं देख सकता, जान सकता है, ऐसे टाइम पास हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वहां इतना आनंद ही आनंद है, ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि ये लोग सोम रस पीते हैं, अमृत पान करते हैं, और इस प्रकार से ये लोग सुखी का अनुमान करते हैं। लेकिन भागवत में ये स्पष्ट किया गया कि ऐसे जो सो कॉल सुखी हम लोग भौतिक दृष्टि से मानते हैं, देखते हैं, और सबसे श्रेष्ठ या सबसे सुखी लोग जो है देवता जो मानते हैं, जो सुनते हैं, वो देवता भी आज घुटका टेक रहे हैं, वो देवता भी आज झुक रहे हैं इस पृथ्वी में आकर, और सुखदेव जी महाराज के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्रभु हमें ये अमृत नहीं चाहिए, ये अमृत आप पीकर आप अमर हो जाइए, पर हमको भागवत अमृत रूपी जो भागवत है उस भागवत को रसपान कराइए हमें। तो देखिए, तो इस प्रकार से जब देवता लोग ने निवेदन किया भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण के लिए, तो सुखदेव जी महाराज ने इशारा कर दिया देवताओं को कि नहीं, देवताओं को इशारा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं, इनको ये लोग भागवत को अमृत से तुलना कर रहे हैं, जो अमृत भागवत के सामने एक तुच्छ चीज है, भागवत से श्रेष्ठ अमृत भी नहीं है, ये कथा में आती है। और सुखदेव जी महाराज भी यही इशारा दे रहे हैं देवताओं को कि तुम्हारा जो अमृत है भागवत के सामने कुछ भी नहीं है, और तुम इतने गिरे हुए हो कि तुम लोग अमृत को भागवत के सामने लाके तुलना कर रहे हो, जो अपराध नहीं कि महापाप है। ठीक है, तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि अभक्त तस्य विज्ञाय न ददोश्च कथम मृतम, तो देवताओं को देने के लिए इनकार कर दिया, कथा सुनाने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया। तेनेहम वाङ्मयं मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। तो इस प्रकार से देवता लोग निराश हो गए
और अपने अपने धाम को चले गए, स्वर्ग लोक को चले गए और इनको कथा श्रवण करने का चांस नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। तो जैसे हमने सुबह सुन लिया था कि भागवत श्रवण करना कोई साधारण चीज नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति भागवत श्रवण नहीं कर सकता है। इसके लिए तो विशेष भगवान का विशेष कृपा होना चाहिए, भगवान का विशेष पात्र बनना चाहिए उसको, और भगवान के भक्तों का विशेष कृपा उसके ऊपर हो, तभी ये सब संभव है। अन्यथा ये भागवत श्रवण करने का संभव ही नहीं है और मौका ही नहीं मिलता। देवताओं को नहीं मिला तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। तो ये सिर्फ कथा नहीं है जो हम लोग साधारण दृष्टिकोण से जो समझते हैं, ये स्वयं सुखदेव जी महाराज तुलना कर रहे हैं कि अमृत से भी श्रेष्ठ है। तो आप वही समझिए कि अमृत पाने के लिए कितना कठोर से कठोर कष्ट किया है देवताओं और दानव मिलकर, और उसका परिणाम क्या हुआ था जो बाद में हम लोग सुनेंगे। तो अमृत से भी श्रेष्ठ कथा बताया गया है, और ये भी बताया गया है स्पष्ट, हम लोग ने सुन चुका है कि अमृत पान करने से आप अमर अवश्य हो जाएंगे, लेकिन आपके दुख शोक ताप ये तो वहीं रहेंगे और आपका अहम उधर ही रहेगा। तो ये जब तक रहेंगे तब तक आप कभी खुशी नहीं रहेंगे, और देवता लोग कभी खुशी भी नहीं रहते हैं। वास्तव में आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देवताओं का लाइफ अगर देखेंगे डिटेल में शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र चक्षु के द्वारा, तो हर समय किसी न किसी प्रकार का विघ्न, किसी न किसी प्रकार का कष्ट, किसी न किसी प्रकार का दुख देवता लोग भोगते रहते हैं। जस्ट बिकॉज वो लोग ने सिंपली ये अमृत पान किया है। हाँ, मरते तो नहीं है, लेकिन कष्ट से छुटकारा भी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो भागवत पान है, रसपान है, जो ये अमृत से भी श्रेष्ठ जो भगवान का वाङ्मय कथा है, लीला है, ये तो उसके 1% भी तुलना नहीं कर सकते हैं। कहाँ सागर और कहाँ बूंदी, पानी की बूंदी के बराबर तो अमृत। तो इसलिए ये बताने के बाद सुखदेव जी महाराज आगे की बात बताते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि सबसे पहले एक दूसरे लोक से अलग अलग लोगों से भ्रमण करते हुए नारायण नारायण नारायण, ये श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान की धुन गाते हुए एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते रहते हैं। तो अभी वही स्थिति आई है कि इस प्रकार से जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते नारद मुनि बद्री का आश्रम में पहुंच जाते हैं, और बद्री का आश्रम में पहुंचते हैं तो उससे पहले हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर सब जगह पे गए, लेकिन कहीं भी उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि कलयुग की प्रभाव से सब जगह सभी लोग सत्य बोलना छोड़ दिया, सभी असत्य का सहारा लेते थे और लेते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे नारद मुनि इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर जा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले घूमते घूमते उन्होंने भक्ति माता को देखा। वो श्री वृंदावन धाम में आ पहुंचे, यमुना के तट पर। ठीक है, ध्यान से सुनना।
यमुना के तट पर आ गए नारद जी, और वहां पे देखा भक्ति माता को। बड़ी सुंदर स्त्री, और उनके साथ 3 स्त्रियां हैं और 2 वृद्ध पुरुष है, और ये सब रो रहे हैं 2 वृद्ध पुरुष को देखकर। तो ये घटना देखते हैं। तो थोड़ा नजदीक जाके नारद जी पूछते हैं भक्ति माता से कि माता, आप कौन हैं? ये 3 देवियां कौन हैं? और ये 2 पुरुष जो वृद्ध पुरुष है जिसके लिए आप लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो ये सब कौन है? तो कृपा करके हमें बताइए। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने पूछा तो अचेत अवस्था में जो पड़े हुए थे 2 बूढ़े लोग, और जो स्त्री थी दोनों भक्ति माता। तो भक्ति माता कहती है कि हे मुनिवर, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करती हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे संत का दर्शन हो रहा है। दर्शन करना इतनी सुलभ नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। तो भगवान की कृपा से आपका दर्शन हुआ, तो कृपा करके हमें इस दुख का निवारण करिए। तो भक्ति माता नारद जी से कहती है कि जो 2 अचेत पड़े हैं वो मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आए हैं। और भक्ति माता ये भी बताती है कि किस प्रकार से भक्ति माता ये ज्ञान वैराग्य को लेकर तड़प रही है और एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, ये आशा करती हुई कि अगर इस स्थान में, इस क्षेत्र में, इस धर्म स्थान में, इस तीर्थ में जाने से कहीं हमारा उद्धार हो, कुछ शांति मिले, कुछ सॉल्यूशन मिले, इस दुख का निवारण हो। तो इस प्रकार से एक दूसरे से दूसरे नगर में, प्रदेश में जा रही थी। तो अंततः श्री वृंदावन धाम में आने के बाद भक्ति माता का उद्धार हुआ। भक्ति माता तो एकदम नवयौवन सुंदरी युवा बन गई, परंतु जो 2 बेटे थे उनके ज्ञान और वैराग्य वो जैसे के तैसे वृद्धावस्था में हो गए। तो भक्ति माता जी कहती है कि मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था और कर्नाटक में सयानी होकर दक्षिण में रही। फिर उसके बाद वहां से चलकर मैं गुजरात में पहुंची और वहां मैं बूढ़ी हो गई। तो देखिए, द्रविड़ में जन्म हुआ, लेकिन गुजरात में पहुंचते पहुंचते बेचारी बूढ़ी हो गई कलयुग की प्रभाव से। लेकिन जब वृंदावन में मैं आ गई तो तब से मैं फिर से जवान हो गई। तो इस प्रकार से नारद जी को बताती है कि भक्ति माता वृंदावन में आने के बाद जवानी हो गई हूं, परंतु जो ये मेरे 2 पुत्र हैं, बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, कलयुग की पापों की अग्नि से
भस्भूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी में मैं दुखी हूं, इसी से मैं दुखी हूं, और मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूं, ऐसा देखकर संसार लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी को अपनी व्यथा समझाती है, सुनाती है भक्ति माता, और नारद जी भक्ति माता को प्रणाम करते हैं और समझाते हैं कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। इसीलिए राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया था। कलयुग में दया का नाम निशाना ही नहीं है आजकल। कोई दया करना, सभी स्वार्थी लोग होते हैं, सभी का अपना स्वार्थ में पड़े होते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कलयुग जब आया और कलयुग को थोड़ा सा दया किया महाराज परीक्षित ने, तो इसका परिणाम अभी ऐसा हो रहा है, उनको भोगना पड़ रहा है। और दूसरे लोग को भी धर्म कर्म छोड़ देने का कारण दुख उठाना पड़ रहा है। तो केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग में भजन कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हरि कीर्तन ही एक मात्र उपाय है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है हरि कीर्तन से। कलयुग का यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। तो इस प्रकार से जब नारद जी से सुनी, भक्ति माता ने कहा कि ऋषिवर आप धन्य हैं, मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं, आप सभी का दुख हरण करने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से युवा हो जाएं, इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बारंबार नमन करती हूं, कृपया मेरा दुख और क्लेश दूर कीजिए। तो इस प्रकार से नारद मुनि को भक्ति माता निवेदन करती है और अपना दुख का निवारण पूछती है। तो नारद मुनि अनेक उपाय करते हैं। वहां बैठकर अनेक शास्त्रों की, अनेक ग्रंथों की, अनेक उपनिषदों की, अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा चेतना आ जाती है ज्ञान और वैराग्य में। लेकिन वृद्ध तो वृद्ध ही रहते हैं और वृद्ध अवस्था से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं होता है उनको। तो आश्चर्य हो जाता है नारद जी को कि मैं इतना चीजें करने के पश्चात भी इनको पूर्ण रूप से फ्रीडम नहीं मिल रहा है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, यानी कि पूर्ण रूप से इनका जो ये क्योर नहीं हो रहा है। तो भला इसमें क्या मतलब उपाय हो सकता है, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। मतलब इस प्रकार से वो भी चिंता में पड़ गए थे थोड़े देर के लिए। तो
जो बिल्कुल अचेत अवस्था में थे ज्ञान और वैराग्य, वो कम से कम चेतनशील अवस्था में तो आ गए, थोड़ा सा चेतना हुई उनको, लेकिन फिर भी जैसे कि तैसे जमीन में पड़े हुए थे। तो जब ऐसे इस प्रकार से जब चेतन अवस्था पे आ गए, तब उससे ज्यादा आगे सारे के सारे चीज जो भी उपाय नारद जी सोच सके, कर सके उस समय में, उस परिस्थिति में सब प्रयत्न किया, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। तो चिंता में पड़ गए, वो भी सोचने लगे कि क्या बात है, ये सब किसी ने, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन ये कैसा समस्या है जिसका समाधान मुझे भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, मनन कर रहे थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय आकाशवाणी हुई। उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि सत्संग यानी कि सत्कर्म करो। ठीक है, सत्कर्म करो बोल के आकाशवाणी हुआ। सत्कर्म सूचन को नूनम ज्ञान यज्ञ मृत स्मुधे श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखादिवे साक्षात भागवत महिमा। तो इस प्रकार से साक्षात भागवत की महिमा यानी कि साक्षात भागवत की कथा जो सत्कर्म है, तो इस प्रकार से इनको जब क्लू मिला कि सत्कर्म करना चाहिए और भागवत श्रवण करना चाहिए, भागवत श्रवण करना ही सत्कर्म है, और जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी को नारद जी ने सुनने के बाद तो एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर उन्होंने देखा, लेकिन किसी को आसपास में कहीं नहीं देखा। तो इस प्रकार से एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह को जिसको भी देखते हैं उनको पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है। तो इस प्रकार से सत्कर्म के विषय में, ये कौन सी सत्कर्म के विषय में जो आकाशवाणी हुई है, कौन सा विशेष करके क्या करना चाहिए सत्कर्म के सत्कर्म में, और वो सत्कर्म है क्या जिसके करने से ये ज्ञान वैराग्य जिस अवस्था में है उससे छुटकारा पा सकते हैं, अचेत अवस्था से छुटकारा पा सकते हैं, वृद्ध अवस्था से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भटकते हुए जितने भी इनके सामने आमने सामने जो साधु जन को देखा, आए गुजरे, सबको इस सत्संग के विषय में पूछते पूछते चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब नारद जी इस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह, एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पर जा रहे थे, तो उसी समय ये बद्रिका आश्रम में पहुंच जाते हैं नारद जी। तो देखिए एक उदाहरण आती है, जैसा आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ से फल तो आती है, लेकिन आम का पेड़ सब कुछ नहीं है। लोग पेड़ के लिए आम का बीज नहीं करते हैं, बल्कि आम खाने के लिए, फल खाने के लिए बीज लगाते हैं। तो शास्त्र में अनेक उपाय होता है। शास्त्र तो एक पेड़ के बराबर है, लेकिन जो फल है, ये पका हुआ फल, इसका रस, इसका आनंद, इसका स्वादिष्ट, इसका स्वाद फल में ही आता है, पेड़ में नहीं आता है। तो वो फल रूपी जो
ये वृक्ष रूपी जो फल है, या ये वृक्ष का जो पका हुआ फल है, ये भागवत है। तो देखिए, जब गंगा तट पर जब आए, वहां पे एक क्या बोलते हैं, किनारे, आनंद नाम का किनार था नदी के किनार में। वहां पे जहाँ पे स्नान करते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, वहां विशेष करके उसका नाम आनंद था। तो वहां पे आए, गंगा स्नान किए, और इधर उधर देखा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से बेचारे बड़े चिंता में डूब रहे थे नारद जी। तो जब इस प्रकार से जब चिंता में डूब रहे थे, तो सनत कुमार, 4 कुमार लोग वहां पे आ जाते हैं। उनका दर्शन हो जाता है सबसे पहले नारद जी को वहां पे। और दर्शन होने के बाद नारद जी सारे बातों को, सनत कुमारों को अपनी सारे बात बताते हैं कि किस प्रकार से घूमते घूमते वृंदावन में आए और ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को वहां पे देखा उन्होंने, और किस प्रकार से दोनों तड़प रही है। तो ये सब देखने के बाद जो जो उन्होंने अपने यात्रा में देखा, तो ये सारे बात उनको बता दिया। और उसका उपाय पूछने लगे। तो वहां पे जो 3, जैसे मैंने कहा था कि जो 3 स्त्रियां थी, गंगा थी एक, जमुना थी और सरस्वती नदी थी। ये 3 स्त्रियां भी वहां सहायता के लिए आए थे भक्ति माता को और ज्ञान वैराग्य को। देखिए, आजकल जब किसी को दुख पड़ता है तो कोई भी उनके ऊपर मोड़ के नहीं देखता है। ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है। जब सुख होता है तो बोलते हैं कि ये सब जो नाता भी नहीं है, तो नाता संबंध जोड़ने आ जाते हैं कि तुम मेरे बेटे के बेटे लगते हो, या के परदादा के परदादा के परदादा के दादा के भैया के बेटे लगते हो, या फलाने के फलाने के फलाने के फलाने के से नाता हमारे से जुड़ा हुआ है। ऐसे इस प्रकार से नाना प्रकार के नाता जो आपने कभी सुना ही नहीं है, ये सब नाते जोड़ने के लिए आ जाते हैं और कहाँ कहाँ का नाता ला के जोड़ लेते हैं। लेकिन जब कष्ट का समय आता है तो सभी लोग मुख मोड़ लेते हैं, उधर आपकी ओर देखते भी नहीं है, सहायता करने की तो बात ही दूर। तो ये कलयुग है। ये कलयुग में सभी लोग अपना ही स्वार्थ के पीछे पड़े हुए हैं, अपना ही इंद्रिय तृप्ति के लिए पीछे पड़े हुए हैं, और इस प्रकार से कोई किसी का भला करने वाला नहीं है। और जो भी यदि करेगा, वो करने वाला है, वो सिर्फ कौन है? संत लोग है, वो लोग है भक्त लोग है, जो भगवान के सेवा में सदैव भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं, भगवान का सेवा में लगे हुए हैं, भगवान का सेवा से, भगवान का भक्ति से लगे हुए हैं, लगन लगाए हुए हैं, बैठे हैं। तो ऐसे लोग, उनका अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनके मन में 1% भी कुछ कामना नहीं होती है। और ऐसे लोग का कामना यही होता है कि पारो दुख दुखी, कि दूसरों का दुख कैसे दूर किया जाए। दूसरों का दुख को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाते हैं। ये वास्तव में भक्तों का लक्षण है, ये वास्तव में वैष्णवों का लक्षण है। यदि आप देखते हैं कि यदि कोई किसी को सताता है या किसी को सहायता करने का योग्य होते हुए भी अगर सहायता नहीं करता है, यानी कि कमजोरी व्यक्तियों से और ही एडवांटेज लेने का चेष्टा करता है या लेता है,
तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में वो भगत ही नहीं है, वो भगत के रूप में एक असुर है। शास्त्र में यही बताया गया है कि ऐसे असुर रूपी भक्त के रूप में असुर आ जाते हैं, या कि सज्जनों के रूप में, परिवारों के रूप में, या नाते संबंधियों के रूप में, अनेक रूपों में ये आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये लोग किसी का कल्याणकारी नहीं करेंगे, कल्याणकारी करने वाले भी नहीं है। और ये ऐसे असुर लोग सोसाइटी में संकट पैदा करते हैं और समस्या प्रकट करते हैं, और न तो स्वयं सुख रहते हैं, न किसी को सुख से चैन से जीना देते हैं। तो इस प्रकार से ये असुर रूपी भावना को नष्ट करने के लिए, असुर रूपी भावना को पवित्र करने के लिए और सत भावनाओं को जगाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, और सत्संग सिर्फ संतों के द्वारा ही मिलता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से अब जब सतानंद सनत कुमारों के द्वारा इस प्रकार से अपनी सारी बातें बताते हैं नारद जी, तो इसके बाद सनत कुमार लोग उनको एक विकल्प देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से ये ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो सकता है। और ज्ञान वैराग्य जैसे तड़पते हुए लोगों जो आजकल कलयुग में बहुत देखने को मिलता है, ऐसे लोगों की भी मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से इसकी महिमा बताने जा रहे हैं अभी सनत कुमार लोग, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले भागवत श्रवण करने से पहले काफी नियम होते हैं। विशेष करके जब कथा करते हैं या कोई भी कथा श्रवण करती हो, सत्संग करती हो, तो कुछ नियम होते ऐसे होती है जो प्रैक्टिकल नियम बताता हूँ मैं आपको। ऑफकोर्स वहाँ पे काफी नियम होती है जो संक्षेप में आपको बताता हूँ। जैसे कि जब आप कथा में बैठते हैं तो अपने से व्यासदेव को अपने से ऊपर बैठाना चाहिए, ताकि व्यासदेव सबको देख सकें और सब व्यासदेव को देख सकें। और ऐसी जगह में इस तरीके से रखना चाहिए जिसे व्यासदेव की वाणी सबके पास पहुंच जाए और सब व्यासदेव की वाणी को सुन सके। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जो आजकल हम लोग बहुत ही लोग करते हैं। जब व्यासदेव के सामने बैठते हैं या मंदिर में भगवान के सामने बैठते हैं तो अपना पैर खोल के अपना दोनों पैर खोल के भगवान की ओर या व्यासदेव की ओर दिखाना नहीं चाहिए। ये महा अपराध बताया गया है। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो पैर खोल के भगवान को अपना चरण दिखा के, देखो भगवान मेरा चरण, तो इस प्रकार से चरण खोल के बैठ जाते हैं और हाथ पीछे करके बैठ जाते हैं। यानी कि कोई लोग तो क्या करते हैं कि ए भगवान तुम कौन हो, हम तो आ गए, एक अभिमान सा रूप प्रकट करते हैं। वहां जाके दोनों हाथ पलट लेते हैं और ऊपर कमर में ऐसा हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बेसिक नियम हैं जो हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। काफी नियम आती है शास्त्र में, तो अभी हम नियमों के पीछे नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि नारद मुनि अभी ये भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे सनत कुमारों ने उपाय बताया, सत्संग का उपाय या कि सत्कर्म की उपाय है, कथा श्रवण करना, भागवत श्रवण करना ही सत्कर्म माना जाता है। इस प्रकार से जब सनत कुमारों ने नारद जी को बताया तो नारद मुनि ने उसी गंगा के तट पर एक बड़ा सा
पीपल का बट वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, ठीक है, बट वृक्ष, उसके नीचे व्यास गद्दी बैठाई और संकल्प किया। जैसे हम लोग करते हैं ना, आजकल पंडित लोग करते हैं, जब पूजा कराते हैं घरों में, हरिओम तस्स 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 अद्य ब्राह्मण द्वितीयापराधे श्री श्वेत ब्रह कल्पे वयसर मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे प्रथमाचरणे जम्बूद्वीपे अमेरिका खंडे मेरुपार्श्विं पार्श्वे फिनिक्स क्षेत्रे चलनरपुरे या भारतवर्षे भारत खंडे। तो इस प्रकार से अमुक नाम संवत्सरे अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे अमुक परवरे अमुक तिथौ बारो योगवासरे लग्न योग मुहूर्तान्वितायम कर्णान्विते अमुक नामायम। तो इस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं, कौन सा विधि कर रहे हैं, किस कारण से संकल्प कर रहे हैं, तो इस प्रकार से संकल्प किया। क्योंकि संकल्प में सब बहुत शक्ति है और संकल्प के द्वारा ही जैसे भाव लेते हैं ना, तो प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की प्रतिज्ञा भी है, एक प्रकार का ब्लैक एंड व्हाइट जो आजकल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट विशेष करके विदेशों में ब्लैक एंड व्हाइट को ज्यादा मानते हैं या ऑफिशियल रिकॉर्डिंग को ज्यादा मानते हैं। तो ये जो संकल्प है विशेष करके वही है जो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा ही यथार्थ को सिद्ध करता है, ठीक है, कि क्या किया, कब किया, किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया इत्यादि। तो संकल्प करते हैं। तो वहां पे 3 आसन बनाए नारद जी ने। तो ऑफ कोर्स व्यास गद्दी तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचाई है वो सनत कुमारों के लिए, ठीक है ना, चतुर कुमारों के लिए, तो वो तो अपने स्थान में है। उसके अलावा 3 मेन आसन बनाए थे, और जो आसन थे एक तो था ज्ञान के लिए, और दूसरा था वैराग्य के लिए, और तीसरा था भक्ति माता के लिए। और इस प्रकार से भागवत कथा प्रारंभ हो गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो देखिए शास्त्र कहती है कि शास्त्र के बारे में या ग्रंथ के बारे में मन में किसी भी प्रकार का शंका रखना बुराई है, यानी कि अपराध है, यानी कि पाप है, महापाप है। अपराध नहीं, पाप है वास्तव में। तो शंका नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ध्यान से सुनना कि जब कथा में जब जाते हैं हम लोग, एक तो शंका नहीं करना चाहिए शास्त्र के ऊपर, और दूसरी बात जब कथा में जाते हैं तो कथा में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए कि फलाने जगह में हम कथा श्रवण किया था, फलाने ठाकुर जी ने ऐसा बात कहा था, और दूसरी जगह में ऐसा सुना था या सुनी थी, और तीसरी जगह में ठाकुर जी ने ऐसा बताया था या शास्त्री जी ने ऐसा कहा था, और यहाँ पे शास्त्री जी ऐसा कह रहे हैं। ये देखिए, ये मक्खियों का काम है। मक्खी लोग जहाँ दुर्गंध होता है, जो गंदा होता है, जो कौवा लोग जहाँ गंदा होता है वही स्थान में जाते हैं। हम लोग को एक हंस रूपी बनना चाहिए, और दुर्गंध स्थान से भी शुद्ध चीज दूध उठाना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। पानी से दूध जो निकालता है उसको श्वेत हंस हास कहते हैं। तो उसी की भावना उस जैसा होना चाहिए, विचार ऐसा होना चाहिए। हम लोग जहां भी जाते हैं तो हम लोग अच्छा चीज ही लेकर निकलना चाहिए। बुरा चीज तो संसार में सारा बुरा चीज से ही भरा हुआ है, और बुरा ही बुरा है, सारा संसार ही बुरा है। शास्त्र में बताया गया है कि कलेर दोषो निदे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। देखिए, कलेर दोष निदे राजन, हे राजन, कलयुग में तो दोष ही दोष है। जिधर भी देखो, जिसको भी देखो, जहां भी जाओ, जो भी सुनो,
सब दोष से भरा हुआ है, हर चीज में दोष का मिसावट है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप कहीं जाके दोष को वो करो, लेकिन आश्चर्य की बात ये है, बुद्धिमानी की बात ये है कि दोषी स्थान में जाके दोषी से मिलकर भी अगर अदोषी या अच्छा चीज अगर आप निकाल सकते हो, पा सकते हो, अपना सकते हो, ले सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, तो आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं। तो आपको फायदा है, आपका लाभ होगा, आपका कल्याण होगा। तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए सबको। किसी से तुलना नहीं करना चाहिए और किसी कथा में भी कहीं भी कथा श्रवण करते हो या कहीं भी कथा में जाते हो या किसी भी शास्त्र के बारे में जब सुनते हो तो शंका नहीं करना चाहिए। ये शंका करने वाली बात बहुत बुरी है, क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाता है, व्यक्ति अपना अल्प बुद्धि मंद सुमंद मतयो, कलयुग में लोगों का बुद्धि मंद होता है, बहुत ही मंद होता है। मंद सुमंग बहुत ही अभागे होते हैं, मंद भाग्यम बहुत अनफॉर्चुनेट, मंद सुमंद मतयो, और बहुत आलसी लोग होते हैं कलयुग में। ठीक है, ये शास्त्र में बताया गया है, भागवत में लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग को सिर्फ ये संख्या ही संख्या में अपना समय नष्ट करने से हम जितना अपना सकते हैं, जितना ले सकते हैं, उतना ग्रहण करके वहां से, उस स्थान से आगे बढ़ना ही हमारे लिए सदुपयोग है, लाभदायक है। तो ऐसा ही करना चाहिए सभी लोग, और ऐसे ही करें। और कहीं भी जाके कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि शास्त्र में हर जगह में अलग अलग बातें आती है और ये हम सुनते भी है, आप लोग ने भी सुनी होगी। तो ये अलग अलग चीजें आती है, अलग अलग लोगों के द्वारा बताए जाते हैं, अलग अलग शास्त्रों से कोट किया जाता है, और अलग अलग युग की कथाएं होती है। तो ये सब जानने के लिए आपको आधा घंटा, 1 घंटा या 7 दिन में पर्याप्त नहीं है। इसको तो आप सारा जीवन, अगर आपको इसी विषय में चर्चा करने में और सारा जीवन इसी विषय में आप व्यतीत करें, पढ़ने में, ढूंढने में और समझने में, फिर भी कम पड़ता है। तो आपको 1 घंटे में, 2 घंटा में, 2.5 घंटा में या 7 दिन में तो ये सब समझने की बात तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। जहाँ पे आपका शंका होती है और डाउट होती है, डाउट शुड बी आउट। वो डाउट आउट करने के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है, और गुरु के पास जाने के बाद ही ये डाउट आउट हो जाती है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को अपनाना चाहिए जीवन में, और सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए घरों में समय समय पे। तो तभी हमारे सारे शंका, उपशंका, डाउट सारे आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब डाउट आउट हो जाता है तो फिर हमारी श्रद्धा जमती है। जब तक डाउट होती है, जब तक हमारा चैलेंजिंग मूड होता है, गुरुजनों से, संतजनों से, भक्तजनों से सीखने की भावना नहीं होती है, तो ये चैलेंजिंग मूड में और शंका के साथ जब हम लोग रहते हैं तो फिर सीखना बहुत ही असंभव हो जाता है। कहते हैं ना, एक विद्यार्थी एक गांव में म्यूजिक सीखने के लिए जाता है और गुरुजी को प्रणाम करता है। तो गुरुजी को प्रणाम जब करता है तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा तुम शास्त्र संगीत के बारे में क्या जानते हो, कितना जानते हो? तो बेटा ने बोला, मैं थोड़ा जानता हूं, थोड़ा इधर उधर जानता हूं। तो पिताजी ने कहा गुरुजी से कि क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? गुरुजी, ये हमारे दोनों बेटा है, हम चाहते हैं कि आपसे संगीत सीखे, लेकिन एक बेटा कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन ये दूसरा थोड़ा इधर उधर जानता है। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा, जो बेटा थोड़ा इधर उधर जानता है उसका चार्ज 100 रुपया लगेगा, और जो नहीं जानता है उसका चार्ज 50 रुपया लगेगा। तो फिर पिताजी ने कहा कि ऐसी बात क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? तो बोलते हैं कि देखिए, जो जानता नहीं है उसको सिखाना समझाना तो बहुत आसान है,
वो जैसा सिखाएगा वैसे ही सीखेगा। लेकिन जो ऑलरेडी अपने आप को जानता है, जानता है, जो जानने ज्ञानी समझता है और जो जानता हूं बोल रहा है, अब इसको ये पुराना हैबिट को भुलाकर फिर सही ट्रैक में लाना, डबल एनर्जी लॉस्ट होता है इसमें, डबल काम है। तो इस प्रकार से शुरू से करना आसान ज्यादा पड़ता है। जो व्यक्ति सोया होता है उसको उठाना आसान पड़ता है। जो व्यक्ति सोने का नाटक करता है उसको उठाना मुश्किल है। मुश्किल की तो बात ही छोड़ो, असंभव ही है, क्योंकि वो सोया ही नहीं है। तो इसी प्रकार से शंखा भी ऐसी चीज है, शंखा से लंका जला देता है, कहावत है ना, शंखा से लंका जला देता है। तो इसलिए शंखा के चक्कर में पड़ गए तो हम लोग खुद ही जल जाएंगे और राख हो जाएंगे। तो ऐसे शंखा, ऐसे जो अनवांटेड बोलते हैं ना, जो अपने जीवन में लायक नहीं है, तो ऐसे शंखाओं को या चैलेंजिंग जो प्रतिशोध करते हैं या दिखावट करते हैं या अहंकार बोलते हैं, ओवरऑल अहंकारी रूपी ये जो असुर है मन में जो आके बैठ जाता है, तो ऐसी चीजों को हटा देना ही हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो सकती है और कल्याणकारी हो सकता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो अभी भगवान कुमार लोग नारद जी को कथा सुना रहे हैं। ये मन्वापायकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विभा मार्गगा। तो देखियो, जो क्रोधाग्नि है, वो क्रोध की अग्नि कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनमतिते। तो क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनमतिते। तो जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, क्रोध की अग्नि में हमेशा जला रहा है और माता पिता की सेवा भी जिसने सदा सर्वदा या श्रद्धा से नहीं की, तो ऐसे 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति बनी रही है, तो ऐसा व्यक्ति भी यदि नियम से 7 दिन तक इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुने, तो 8 दिन के दिन, यानी कि 8 दिन के दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये भागवत की महिमा देखिए, और वह पवित्र हो जाता है। साकार से आयुष बढ़ती है। देखिए ध्यान से सुनना, साकार से आयुष बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि विचार विवेक बढ़ती है। ये कथा का प्रभाव है। कितना इंपॉर्टेंस है कथा सुनना। इसलिए नवदा भक्ति में भी सबसे पहले क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम स्मरण बंधनम पाद सेवन दासरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन
गोविंद दास हरि लास रे। तो देखिए, सबसे पहला श्रवण करना ही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सबसे पहला स्टेप ही, फर्स्ट स्टेप ही श्रवण करना है, हियरिंग। देखिए, सभी चीजें हम लोग देखने को बिलीव करते हैं, जो देखते हैं उसको मानते हैं। विशेष करके आजकल के दुनिया में, आजकल के साइंटिफिक युग में, साइंस की युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, विशेष करके ये जो हमारे सेकेंड जनरेशन हैं, अभी का जनरेशन जो है, ये इसी युग में और इसी साइंस के युग में जो ग्रो अप हुए हैं, ये लोग को सबसे ज्यादा बिलीव और विश्वास ये देखने में मानते हैं, देखने को विश्वास मानते हैं बड़ी मात्रा में ये लोग, और सुनने वाले बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है शास्त्र में कि सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखने से भी, देखो, अंधा व्यक्ति आंख से देखता नहीं है कि नहीं? अंधा व्यक्ति आंख से देखता नहीं है, लेकिन आंख से नहीं देखने के बावजूद भी वो अपना डेस्टिनेशन में पहुंचता है कि नहीं? पहुंचता है। तो देखिए, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो उसको बहुत ही मुसीबत हो जाता है। तो एक कथा बताता हूं मैं इसी विषय में संक्षेप में, कि आप रात में सोते हैं लाइट बंद करके घर में, ठीक है? तो सबसे प्रैक्टिकल उदाहरण यही हो सकता है। काफी उदाहरण दी जा सकती है, तो लेकिन इसमें एक सिंपल उदाहरण देते हैं हम, जो सभी लोग समझ सकें। जब हम लोग सो जाते हैं लाइट बंद करके, तो अंधेरा होता है रूम में, ठीक है ना? और विशेष करके गांवों में जहाँ पे बिजली नहीं होता है, रिमोट एरिया में मोमबत्ती बालते हैं या केरोसिन का लालटीन बत्ती बालते हैं, जलाते हैं। तो इस प्रकार से मोइंटोल, तो इस प्रकार से उजाला करके बैठते हैं जब तक उनको उजाला चाहिए, दिया जलाते हैं। तो जब सोने का घड़ी आ जाती है, समय आ जाता है, तो क्या करते हैं, सब बुझा देते हैं, बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसी दशा में आपको तो आमने सामने तक कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यदि तुम्हारे पास, यदि आपके घर में रात के समय एकदम मिडल ऑफ द नाइट में मस्ती से सो रहे हो, सपना में डूबे रहे हो, खो रहे हो, तो ऐसे समय यदि कोई डाकू आ गए घर में चाकू लेके, तो आप कैसे बचोगे? देख के बचोगे, दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सुनना ही आवश्यकता काफी है। यदि आपने दरवाजा खटखुट करते हुए देखा या थोड़ा सा भी बोलते हुए चा चू सुनाई दिया, तो आप फटाक से जग जाएंगे और अपने आप को बचा सकते हो, या जो भी लूटने आए हैं लुटेरे लोग को वहां से भगा सकते हो, या लूटने वाला चीज को बचा सकते हो। अन्यथा धर्म संकट हो सकती है। तो इस प्रकार से सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, और सुना हुआ चीज ही जल्दी से सीख सकते हो, सुनकर ही ज्यादा सीख सकते हो देखने से ज्यादा। और जीवन में हम लोग बहुत चीजें देख नहीं सकते हैं, और काफी चीज हमारे अपने अपने अनुमान करिए, अपने जीवन में कितने चीज आपने कितना चीज देख के सीखा है और कितना चीज सुन के और पढ़ के सीखे। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ जीवन में हम लोग का जो लागू होता है, वो हम लोग को सुन के और पढ़ के ही अपना जीवन में ज्ञान मिलता है, देखने से ज्यादा। तो इसलिए सिर्फ देखना ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, विशेष करके भगवत भक्ति में तो सुनना, श्रवणम। तो ये सुनने की महिमा इतना इम्पोर्टेंस है। और सुनना क्या बोलते हैं, जब हम लोग इंडिया में जब जाते हैं तो बाहर सीढ़ियां बजती है, पत्नी रानी मेरी पत्नी रानी, क्या क्या फलाना ठिकाना पत्नी रानी। तो ये ऐसा चीज नहीं है। सुनने के लिए भागवत श्रवण
हरि कथा, हरि कीर्तन ये सुनने के लिए। तो ये जो चीज सुनोगे, बोलते ना जैसा करे संग वैसे चढ़े रंग। जैसा अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। तो जैसा खाना खाती है वैसे आपका भावना बनती है, ऐसे आपका मनोवृत्ति बनती है। तो आपका तामसिक खाना खाने से आपका सोच विचार व्यवहार तामसिक बनता है, और राजसिक खाने से राजसिक होता है, तो सात्विक खाने से सात्विक होता है। तो ये तो एकदम कॉमन चीज है और प्रैक्टिकल चीज है, जो शास्त्र के थ्रू जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये सामान्य चीज है जो हम लोग सांसारिक जीव में एक दूसरे में देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, और अनुभव भी स्वयं कर लेते हैं कि जिस दिन हम लोग ज्यादा ही खट्टा पीरा अत्याधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे खा जाते हैं, तो ऐसे चीज सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करता है और रोग उत्पन्न करता है। गीता में कहा है ना, कट्टमला लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार रष्टापि सश्रेष्ठ दुख शोक माया पड़ता है। ऐसा खाना से दुख शोक रोग उत्पन्न करता है, एसिडिटी पैदा करता है, गैस्ट्रिक पैदा करता है, लिवर फेलियर हो जाता है, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। ये सब तामसिक खाना और राजसिक खाना से ऐसी होती है, और बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, सोच विचार भी तामसिक सोच विचार आ जाती है, और काम भी ऐसे ही अनुचित कार्य करते हैं जो समाज के कल्याण के लिए भी नहीं होता है, अपने हित के लिए भी नहीं होता है, और फायदा के लिए भी, किसी की फायदा के लिए भी नहीं हो जाता है। तो इसीलिए ये उल्टे सुल्टे फिल्मी सॉन्ग या जो भी सॉन्ग्स ये सुनते हैं हम लोग, गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, ये वास्तव में हम लोग को 1% भी लाभदायक नहीं होता है। बल्कि शास्त्र में ये आती है कि ये तो कंपेयर टू द क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग, बोलते हैं ना, जब मेढक क्रैक 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 करता है ना, बहुत अट्रैक्टिव साउंड हो जाता है। तो ये सिर्फ अपने काल को ही अट्रैक्ट करता है। वो किसको? सांप को। वो बोलता है कि सांप मैं यहां पर हूं, आजा और मुझे खा जा। तो ये आजा और खाजा, ये अपने काल को निमंत्रण ही देना है। तो जो हम लोग सांसारिक चीजें सुनते हैं, जो अट्रैक्टिव चीजें अपने आप को लगती है, मानते हैं, वास्तव में ये अट्रैक्टिव चीजें, मटेरियल चीज सभी अट्रैक्टिव लगता है, इल्यूजन है ना, क्योंकि माया है सब। इसलिए माया तो अट्रैक्टिव ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर से खोखरा होता है, और सिर्फ बाहर से ही अट्रैक्टिव होता है, अंदर से उसमें जो दिखाई देता है वो वास्तव में नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, मिराज को रोड में हरिण समझता है कि पानी है, बेचारा डेजर्ट में दौड़ा दौड़ करता है, बहुत काफी दूर तक जाता है, सोचता है कि आगे पानी है, बेचारा चलते 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 गर्मी की धूप में वो बेचारा स्वयं थक जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है वो, क्योंकि वो पानी है ही नहीं। और अंततः क्या हो जाता है, वो और ऐसे तो प्यासा है, वो तड़प तड़प के वो धूप में जल जल के वो बेचारा मर जाता है। तो ऐसी गति हमारी हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव मूवी है, ये बहुत अट्रैक्टिव मूवी सॉन्ग है, गाना है, वाह 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 पतनी रानी टंग 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 पतनी रानी, जो भी है। तो ये सब अट्रैक्टिव गाना वगैरह अगर जो सुनते हैं और मूवी देखते हैं, तो ये सब इल्यूजन है, माया है, मिराज की तरह आपको अट्रैक्टिव लगेगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप समय नष्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों में। तो अंततः आपको इस प्रकार से सांप आएगा पीछे से और निगल लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और बाय द टाइम पता चलेगा इट्स टू लेट। तो आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि विचार करिए, कैसा खाना खाते हो, कैसा सत्संग करते हो, कैसा लोगों से व्यवहार करते हो, कैसे लोगों के साथ सत्संग करते हो, कैसे लोगों के साथ आना जाना होता है, कैसा जो भी कार्य करते हो जीवन में सोच समझ के करना, जिससे न केवल आपका कल्याण हो बल्कि मानव का कल्याण हो, मानव लोग का भी कल्याण हो, सब लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो। तो सभी का कल्याण हेतु अगर हम काम करें तो हम भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं। बोले जय श्री कृष्ण।
तो देखिए अब इसके बाद ये महात्मा के भागवत महात्मा में ही एक कथा आती है। कर्नाटक में, ये साउथ इंडिया में पड़ता है कर्नाटक, और वहां पे कर्नाटक में एक नदी बहती है जहां तुंगभद्रा नाम से विख्यात है, प्रचलित है। तो तुंगभद्रा नदी उत्तम नगर में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक के उत्तम नगर में। तो ये नदी के पास में, यानी कि ये उत्तम नगर में, गांव में, जो उत्तम नगर जो गांव है, ये नदी वो गांव के सामने आमने सामने से बहती है, तुंगभद्रा नदी। तो उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, पंडित जी रहते थे, ध्यान से सुनना। और उस पंडित जी का नाम है आत्मदेव, ठीक है। ये आत्मदेव बहुत ही बड़े पढ़े लिखे, ज्ञानी, विद्वान, कर्मकांडी, बड़े सुशील। तो आप जो भी सोच सकते हैं, सभी चीजों से परिपूर्ण थे। इनके स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एजुकेटेड और जेंटलमैन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ही वाज ए लर्नड जेंटलमैन। तो बहुत ही पढ़े लिखे थे और शिक्षित थे और जेंटलमैन थे और पंडित जी थे ऐसे भी। तो स्वभाव से पंडित जी होने के नाते ऑफ कोर्स थोड़ा गुण तो आता ही है, कि थोड़ा ज्ञान तो होता ही है, इसलिए तभी तो पंडित जी हैं, नहीं तो पंडित जी थोड़ी होते। तो जो भी है, लेकिन उनके जो भार्या है, पत्नी, धर्म पत्नी, उनका स्वभाव थोड़ा कर्कश था। तो कर्कश था मतलब थोड़ा अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। तो इनको एक कमी क्या था कि जो भी घर में वृक्षारोपण करते थे या फल के वृक्षारोपण करते थे या फूल रोपण करते थे या घर में गाय पालन करते थे या खेती पाती करते थे, तो इनका एक विचित्र घटना घट रही थी कि ये किसी चीज में भी सक्षम में नहीं होते थे, मतलब सफल नहीं होते थे। और इनको जो अभिलाषा है कुछ पाने के लिए, ये इनका होता नहीं था। जैसे कि जब पेड़ लगाते हैं, फल का वृक्ष लगाते हैं, तो वृक्ष तो हो जाते हैं लेकिन फल नहीं देती है। खेती करते हैं तो खेत में धान उगता नहीं है, गेहूं उगता नहीं है, जो भी खेत में लगाते हैं वो बराबर नहीं होता है। और गाय पालते हैं तो गाय बछड़ा नहीं देता है, दूध नहीं देती है। तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही थी घर में, ये सब पूर्व जन्म के कर्म से। तो बेचारे निराश थे, बहुत ही निराश थे। यद्यपि वे बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित थे। तो एक दिन अचानक इन्होंने चिंता से विचलित होकर जंगल में जा रहे थे। तो जंगल में जब गए, संसार से विरक्त होकर जंगल में जा रहे थे। वास्तव में सच कहें तो कि ऐसे जगह में, ऐसे घर में, इस तरह से जीने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है। जी के भी क्या पाना है अभी। बहुत ही टू मच हो गया था उनको, तो बहुत ही डिस्टर्बेंसेस हो गया था उनको। और संतान भी नहीं था उनका, कोई संतान भी नहीं था। और सबसे पीड़ा की बात तो ये है कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ का परिपूर्ण हो जाता है और विशेष करके संतान नहीं होता है या संतान ही नहीं हो जाता है शादी करने के वर्षों बाद भी, तो सबसे टेंशन का बात, आपको सबसे ज्यादा अधिक टेंशन उसी में होता है। आपका धन दौलत संपत्ति खेती पाती पशु पक्षियां इत्यादि से इत्यादि हो न हो, उससे ज्यादा अधिक टेंशन
एक गृहस्थ आदमी को, एक शादीशुदा परिवार को जब संतान नहीं होता है, संतान का कमी हो जाता है, तो उससे बड़ा दुख वास्तव में किसी अन्य चीजों से नहीं होता है और तुलना नहीं किया जा सकता। जो इस स्थिति में पड़ा है, स्थिति को भोगा है, वही मतलब इस विषय में, इस परिस्थिति को ज्यादा मात्रा में समझ सकता है। तो इनका आत्मादेव का गति ऐसे ही था। बेचारे बड़े दुखी थे, बड़े चिंतित थे। तो एक दिन अचानक वन की ओर प्रस्थान कर दिया और वन में जाके बेचारा सोच रहे थे कि क्या करूं मैं, जी के भी मैं क्या करूं और मरूं तो कैसे मरूं। आत्महत्या करना तो माँ बाप है, फिर पंडित जी भी थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, तो आत्महत्या भी करते क्यों। आजकल के लोग, विशेष करके हम लोग आजकल के सो कल पढ़े लिखे, जो अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं ज्यादा मात्रा में, उनके जीवन में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि देखो, एक लड़का दूसरे लड़की से प्यार करता है या लड़की लड़का से प्यार करता है और घर में माता पिता उसका, उन दोनों का प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या कर लेते हैं, तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये लोग ये आत्महत्या जो करते हैं, कोई फांसी लगाता है अपने आप को, या कोई टैबलेट खाता है, या नदी में कूदते हैं, तो ये जो भी करके अपने आप को अकाल मृत्यु देते हैं, ये आत्महत्या बताई गई है, कहा जाती है। तो आजकल के जो देखो, पहले पहले लोग शिक्षित, एजुकेटेड नहीं थे, स्कूल पढ़े लिखे पढ़ने के लिए जाते नहीं थे, पढ़े लिखे उतने लोग नहीं होते थे, एटलीस्ट बहुत ही सोच समझ के काम करते थे, बहुत ज्ञानी थे। लेकिन आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आया है, इतना टेक्नोलॉजी और साइंस, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के चक्कर में इनका मनोबुद्धि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हरण कर दिया है। ऐसा हरण कर लिया कि जैसा कंप्यूटर में जब तक बैटरी है तब तक कंप्यूटर चल सकती है, और जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसी प्रकार से ये लोग का जीवन में भी एक कंप्यूटर रूपी ब्रेन दिमाग में, या कि कंप्यूटर रूपी भूत समाया गया है दिमाग में। तो जितना जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उतना ही असमझ हो जाते हैं व्यक्ति लोग। ये हम लोग सांसारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले हमने सुना था, एक लड़की ने लड़का से प्यार किया, लेकिन लड़का उसको वास्तव में प्यार नहीं करता था और उसका प्यार किसी और से था। और क्या हुआ, लड़की ने अपने आप को फांसी दी। तो ये फांसी देना, ये लोग सोचते हैं कि ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है, और फांसी देने से सब कुछ ना खत्म हो जाता है और इसके बाद कोई चिंता भी खत्म, टेंशन भी खत्म। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखो, तुम्हारे पास अगर 100 साल के लिए जीने के लिए भगवान ने तो के संसार में भेजा है, तो तुमको संसार में 100 साल तक तुम्हारा कर्म को भोगना ही पड़ेगा। तुम फांसी दे के शरीर को तुम आत्मा से अलग तो कर सकती हो, लेकिन आत्मा तो भटकते रहेगा और प्रेत पिशाच जोनि में वो हो जाएगा, परिणत हो जाएगा और पिशाच बन के तड़पते रहेगा और तड़पेगा। मरने से, जीने से ज्यादा मरने के बाद तड़पेगा। तो इसलिए ये जो भी डिसीजन करता है आत्महत्या करने के लिए, ये जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, ये मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, अल्प बुद्धि लोग ही ऐसा करते हैं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, और ऐसा करना भी बड़ा बहुत महापाप है। आत्मह बोलता है संस्कृत में, जिसका मतलब है किलर ऑफ द सेल्फ। अपने आप को जो मारता है, ये मारने का चेष्टा करता है। वास्तव में तुम अपने आप को कभी मार भी नहीं सकते हो, क्योंकि अपने आप का न कभी जन्म होता है न मरण होता है। नैनम चिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। गीता में कहा गया कि नैनम चिंदन्ति शास्त्राणि, देखो जो तुम हो, वास्तव में जो आत्मा हो, इसका तो कभी शास्त्र अस्त्र शास्त्र से काटा भी नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावक, आग से जलाया भी नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदन्त्यापो, और पानी से गिला भी नहीं किया जा सकता है।
नचनम क्लेदन्ते न शुष्यति मरुता, और किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र से काटा भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से शरीर तो अमर है, तो क्या शरीर सॉरी आत्मा तो अमर है, तो आत्मा का तो कोई अविनाशी है, तो इसका तो नाश कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन शरीर तो बदलता जाता है। शरीर तो हम जब जन्म लेते हैं, बच्चे थे, कौमार अवस्था आ गई, फिर युवा अवस्था आ गई, फिर जवानी अवस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गए, फिर मर जाते हैं। ये शरीर तो परिवर्तन होता है। बासम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शवयति नवानि देहि। ये देह तो एक वस्त्र के समान है। हम लोग एक वस्त्र निकाल के दूसरा वस्त्र जो धारण करते हैं, पहनते हैं, उसी प्रकार से एक शरीर से दूसरा शरीर अपने आप परिवर्तन हो जाता है। ये तो शरीर का ये कर्म है, ये तो शरीर का नियमित कर्म है, और वो बदलता रहेगा और बदलते जाएगा, और समय होने पर वो अपने आप जहाँ से आए वहीं पे मिलन हो जाएगा। ये भौतिक चीजों से बना हुआ चीज भौतिक चीजों में ही जाके जुड़ जाता है। ये यहाँ पे संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पोररी है। और दुखालय में अशाश्वतम, तो दुख और अशाश्वतम टेम्पोररी मिजरी संसार है, ठीक है, टेम्पोररी वर्ल्ड है। तो इसलिए आत्मा का कभी कोई नष्ट क्षति नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये अपने आप को मारने का जो चेष्टा करता है, ये सबसे बड़ा भूल है। ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। तो आत्मदेव पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, तो जंगल में उनका भी मन का बात सुन के जा रहे थे। इसलिए मन का बात हर समय मन का बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मन तो बहुत चीजें बोलती है। सेकंड सेकंड में परिणत हो जाता है, सेकंड सेकंड में अच्छे बुरे ये बिना सोचे समझे ही मन में पूरा फ्लो हो जाता है, बहुत चीजें मन में आ जाती है। इसलिए मन का बात नहीं सुनना चाहिए। और इंद्रियानी मनोबुद्धि, देखो मन इंद्रिय ये सबको बस में करने के लिए बुद्धि की शरण लेना चाहिए, और बुद्धि से सोच समझकर विचार करके अपने जीवन में लाभदायक काम करना चाहिए, फायदाजनक काम करना चाहिए। तो ये ऐसा विचार, ऐसा भावना ये सत्संग के द्वारा ही मिलता है। ये आजकल के साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आत्मदेव है, अभी जंगल में जा रहे हैं, टेंशन से मारे हुए, इनको समझाने वाला दूसरा कोई नहीं है, स्वयं पंडित जी है। लेकिन क्या हुआ, जंगल में जाने के बावजूद भी जंगल में पंडित जी मिल गए, एक ऋषि मुनि मिल गए, और देखा कि बेचारे आत्मदेव बड़े दुखी हो रहे हैं, दुखी के साथ आंख में पूरा आंसू भरा हुआ है। और आंख में आंसू देखकर बेचारा ऋषि को बड़ा दुख हुआ। और यही तो भावना है संतों का। और दुखी होकर बेचारा उनके पास पहुंचे और बोला कि आप कौन हैं, क्यों जंगल में इस प्रकार से बैठे हो सिर झुकाकर, किस बात की टेंशन हो गई। तो सारे बात पूछी, और आत्मदेव ने वृत्तांत में विस्तार पूर्वक अपना घटना जितना भी दुख कष्ट भोग रहे थे सारे बातें ऋषि मुनि को बताए। तो देखिए एक बात है, यदि परिवार में समस्या आ जाता है या कुछ समस्या उलझ जाती है और समाधान नहीं मिलता है, तो ये बातें जाके अपने मित्रों को या बंधु बांधवों को, पड़ोसियों को नहीं बताना चाहिए। ये ध्यान से सुनना। जब आप ये बातें पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जब बता देते हैं, तो ये लोग ऐसे ही परिस्थिति को ढूंढते हुए, प्रतीक्षा ऐसे परिस्थिति कब हो इसी आशा से रुक कर बैठते हैं कि कब फलाने का कुछ हो जाए और हम लोग हंसी में उड़ा दिया जाए। तो इस प्रकार से जब आप बताते हैं तो वो लोग बड़े श्रद्धा के साथ, नाटकीय रूप में श्रद्धा के साथ आपके पास बोलेंगे, अरे 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 क्या दुख की बात है, हाँ और क्या हुआ, ओ माय गॉड, हाँ और क्या हुआ, ओ माय गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, ओ माय गॉड भगवान करे
आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। ओ माय गॉड। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे पूरा क्या बोलते हैं दुख दिखा दिखा कर आपसे सारे बात निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे, और आपके सामने ऐसा बनेंगे, नाटक करेंगे कि ओहो आपका बहुत ही कंसर्न करते हैं, लेकिन वास्तव में वो कंसर्न का समस्या समाधान करने के लिए ये लोग 1% भी कुछ करने वाले भी नहीं है। और फिर जैसे आपके दरवाजा से निकल जाएंगे तो फलन फिर दूसरा घर में, सखी के दूसरे घर में जाएंगे या कहीं कुआं में जाएंगे पानी लेने के लिए। विशेष करके ये मैयाओं में ये आदत है, माताओं में ये ऐसी आदत होती है। या ऑफिसों में जाते हैं ब्रेक के टाइम में, या कॉलेजों में जाते हैं तो ब्रेक के टाइम में, तो ये लोग क्या करते हैं ब्रेक के टाइम में बैठ जाते हैं या अलग अलग स्थानों में बैठ जाते हैं, डिपेंड ऑन कि कहाँ कहाँ किस स्थान में कैसे परिस्थिति में है। और जैसे ही मौका मिल जाता है ये माताओं को, बहनों को, तो बात खुल गई, शुरू हो जाती है। और शुरू में ये सारी बात निकल जाती है कि फलाने ने ऐसा कहा था, फलाना का समस्या ऐसा है, फलाना का घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। ओ माय गॉड। तो बस इस प्रकार से सारा भंडाफोड़ कर देते हैं और बेइज्जत कर देते हैं, और वास्तव में समस्या समाधान कभी नहीं होता है। समस्या समाधान तो घर का समस्या घर में ही सुलझाया जाता है। और हर समस्या घर से ही उत्पन्न हुआ समस्या घर से ही अंत हो जाता है, इससे अलावा बाहर वाला से नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यदि आपके पास ऐसा समस्या, विचित्र समस्या आए जो घर में समस्या का समाधान नहीं हो सक रहा है, नहीं हो सकता है, और ऐसा लगता है आपको, तो ऐसे परिस्थिति में आप सिर्फ गुरु के पास जा सकते हो या संत या भक्तों के पास जाके अपना दुख, अपना व्यथा प्रकट कर सकते हो। क्योंकि ये लोग जाके अपना तुम्हारा व्यथा को हवा में नहीं उड़ा देंगे, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अन्यथा चाहे आपका कितना भी प्रिय सखा क्यों न हो, चाहे अपना कितने भी घनिष्ठ मित्र क्यों न हो, घनिष्ठ संबंध क्यों न हो, संबंधी क्यों न हो, माता पिता, भाई बहन, इष्ट मित्र, जो भी आप नाम ले क्यों न हो, ये सब कोई काम के नहीं है। 99% तो काम के नहीं है। तो अभी हाँ, देर माइट भी कि 1% चांसेस हो सकती है, अगर कोई अच्छा परिवार, कोई थोड़ा पढ़ा लिखा भागवत का ज्ञान को रखने वाला, मानने वाला, भगवत भक्ति करने वाला ऐसा कोई संत परिवार है तो ये दूसरी बात है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम मात्रा में हमें मिल सकती है, जान सकते हैं, हो सकता है। अन्यथा बहुत ही असंभव ही है प्रैक्टिकली, विशेष करके कलयुग में, आजकल के दुनिया में। तो इसलिए बड़ी सावधानी से किसके साथ बात करते हैं, अपना मन या अपना परिस्थिति को बोलते हैं, खोलते हैं, बड़े सावधानी से करना चाहिए। किसी को भी अपना समस्या बताना नहीं चाहिए। ध्यान से, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो देखिए, आत्मादेव ने जब जंगल में गया तो ऋषि ने सब कुछ पूछा, लेकिन आत्मादेव बड़ा ज्ञानी, पढ़ा लिखा था, इसलिए आत्मादेव ने बिना संकोच सारे बातों को ऋषि के सामने प्रस्ताव कर दिया, रख दिया, और सॉल्यूशन मांगा, उपाय मांगा कि कैसे हमारा ये दुख हो सकता है, हट सकता है, निवारण हो सकता है, दुख का निवारण हो सकता है। तो जब ऋषि ने देखा कि बेचारा आत्मादेव एक कचोरी बर्ड बोलते हैं ना की तरह जो रो रहा है, बेचारा जो गाय या एक बछड़ा के बिछोड़ में जो रोती है, या एक माँ एक पति के बिछोड़ में या बच्चे के बिछोड़ में जब रोते हैं, तो उसी प्रकार से बेचारा आत्मादेव के आंखों में आंसू बह रही है, और गदगद के साथ आत्मादेव बेचारा रोते हुए मुनिवर को, ऋषिवर के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं, चरणों में पड़कर बेचारे रो रहे हैं। उनके आंखों में आंसू से बेचारा ऋषिवर का चरण पादुका पूरा भीज रहा है। तो ऐसी दुर्दशा देखकर बेचारे ऋषि मुनि को बड़ा दया आ गया, और
थोड़े देर आंख बंद करके देखा अपनी शक्ति से, तप शक्ति से, और जब देखा तो बेचारा आत्मदेव के तो 7 जन्म तक कुछ संतान होने की आशा ही नहीं है। तो अभी बेचारा अगर इस स्थिति को अगर ये आत्मदेव को बता देंगे तो कैसे बता देंगे? अगर नहीं बता देंगे तो एक ऋषि है, वो लोग तो झूठ बोलेंगे ही नहीं, और समस्या का समाधान तो बताना ही है, सलूशन तो देना ही है। और बेचारा ये तो अभी पेड़ पकड़ के ऐसा बैठा हुआ है कि वो छोड़ने वाला भी नहीं है। और ये दृश्य देखकर आत्मदेव को बड़े नम्रता पूर्वक, बड़े प्यार से गले लगाकर उठाया ऋषि ने, और आत्मदेव को परामर्श दिया, समझाया कि देखो विप्रवर, हे आत्मदेव, तुम्हारे कुकर्म, पूर्व जन्म के कुकर्म के कारण से तुम्हारे तो 7 जन्म तक भी संतान होने की अभिलाषा नहीं है, आशा नहीं है। ये बड़े कठोर के साथ, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है। इसीलिए आपको इतना चिंता नहीं करना चाहिए, ये सब कर्म का फल है, सत्कर्म करो और इस पहले के पूर्व जन्म की कुकर्म को सुधारने की चेष्टा करो। तो नाना प्रकार के ज्ञान उन्होंने उनको समझाया, सुलझाया, सुनाया, समझाया, जो भी जितना भी उनसे हो सकता था पूरा ट्राई किया, प्रयत्न किया। समझे भी, पढ़े लिखे थे, अनसमझ नहीं थे, अपढ़ नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, समझे भी, लेकिन पिता थे, एक पिता होने के नाते और एक गृहस्थ होने के नाते और एक ऋषि के शरण में पढ़ चुके थे, और शरण में जाने के बाद उनको पूरा विश्वास था कि अगर किसी भक्त के पास गए तो निराश कभी लौट के, आज तक किसी भी शास्त्र में हम लोग अगर उदाहरण देखेंगे, कथा सुनेंगे, तो आज तक किसी भी ऋषि ने किसी को निराश लौटाया नहीं है। तो ये पढ़े लिखे थे, इसलिए ये सब जानते थे। तो इतना समझाने के बावजूद भी भगवान आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण छोड़ा नहीं ऋषि का, और ऋषि से यही आशा किया कि प्रभु कैसा भी हो, अगर भगवान की कृपा हो और संतों की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो सकती है। तो इसीलिए कृपा करके हमें ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बाकी चीज आप जो बोल रहे हैं हम अपने जीवन में पूरा कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे करने के लिए, पालन करने के लिए। इसके अलावा मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पास संतान नहीं है, संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार से आत्मदेव ने बहुत ही गिड़गिड़ाए चरण पढ़कर ब्राह्मण के, ऋषि के। तो ऋषि बहुत ही प्रभावित हुए, द्रवित हुए, दुखी हुए, बेचारा पिघल गए, और उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण करके उनको एक आम का फल दिया, आम का फल दिया और बोला कि ये देखो, ये फल लेके जाके अपने बीवी को दे दो, और कुछ समय के बाद आपका घर में बेटा होगा। तो जब ऋषि ने फल दिया तो ये फल लेकर ऋषि ने धन्यवाद किया, ऋषि को धन्यवाद दिया। आत्मदेव ने प्रणाम किया, उनका परिक्रमा करके, उनको साष्टांग धन्यवाद नमस्कार करके खुशी के साथ वो नगर की ओर लौट गए। तो इस प्रकार से जब नगर की ओर लौट गए तो इनको आते हुए देखकर उनके जो दूत थे खुशी के साथ घर में जाके उनकी भार्या को बता दिया, और भार्या आ गई, खुशी हो गई। सभी लोग खुशी खुशी के साथ वहां पे खुशियारी मना रहे थे कि स्वामी आ गए हैं लौटकर, काफी दिन से लौट के नहीं आए थे, कहाँ गए थे किसी को पता नहीं था। तो इस प्रकार से वापिस लौट के आ गए, और आत्मदेव ने बात करते करते खुशी खुशी में अपने भार्या को ये आम खाने के लिए
निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि उनका भार्या का स्वभाव कर्कश था, तो उसने हाँ हाँ करके मीठी बातें कर लिया उस समय पति के सामने, लेकिन उनके मन में दूसरा कुछ था। और लास्ट में क्या हुआ, पतिदेव खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए कि अभी भार्या श्रीमती जी फल खाएंगे और पुत्र होगा हमारे घर में। तो इस प्रकार से वो अपने कर्मकांड में, अपने क्रियाकलापों में दिन प्रतिदिन जैसे जो काम करते थे उसमें व्यस्त रह गए। काफी बिजी आदमी थे वास्तव में आत्मदेव। तो इतने बिजी हो गए कि घर में टाइम देना भी उतना दे नहीं पाते थे इतना बिजी हो गए और होते थे। तो ये एक बात ये है कि हमारे आजकल विशेष करके विदेश में, विदेशी लाइफ में ऐसे ही होती है, पति काम में जाता है, पत्नी काम में जाता है, बेचारा बच्चों के लिए टाइम देना, माता पिता के लिए प्रैक्टिकली असंभव होता है, टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम लोग को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर अच्छा परिवार बनाना है तो परिवार के लिए समय देना चाहिए। जो व्यक्ति के पास धन संपत्ति ज्यादा है वो सुखी नहीं हो सकता है। जैसा हमने सुबह सुना था कथा में कि धन संपत्ति सब कुछ नहीं है सुख के लिए, और वो वास्तविक सुख भी नहीं है, ठीक है। और संपत्ति सब कुछ भी नहीं दिला सकता है। इसलिए परिवार, एक गृहस्थ व्यक्ति को एक थोड़ा समय परिवार के लिए समय देना सबसे इम्पोर्टेंट है, और देनी भी चाहिए। बहुत ही मिशन जैसा लाइफ होता है विदेशों में, विशेष करके जो हम देखते हैं। तो जैसा भी लाइफ हो, लेकिन परिवार को मन में रखते हुए काम इस तरीके से करें कि हम कुछ समय परिवार के साथ बिताएं, परिवार को समय दे सकें, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत पड़ता है बाद में जाके। तो जो हम इसी आत्मदेव के बारे में कथा सुनेंगे कल, तो जब कल कथा सुनेंगे तो अभी आगे की कथा सुनेंगे, आत्मदेव का पुत्र कैसा पुत्र हुआ, और आत्मदेव फल का प्रभाव कैसा पड़ा, और क्या क्या परिणाम हुआ। इस क्या बोलते हैं, समय नहीं देने से, परिवार में समय नहीं देने से क्या बीत सकता है, तो इत्यादि। तो फिर आगे फिर अन्य कथा भी सुनेंगे। तो आज के लिए यहीं पे विश्राम देते हैं। बोले जय श्री कृष्ण।